ये संपूर्ण संसार सत्व, रजस, तमस गुण प्रकृति के इन 3 गुणों से ही मिलकर बना है। इस संपूर्ण संसार के हर कण में यही 3 गुण विद्यमान हैं और इस संसार के हर जीव में, मनुष्यों में, हर कण में इनमें कोई न कोई गुण प्रधान होता है और उसकी अधिकता अधिक होती है। बाकी के गुण उसे प्रेरित करते हैं उस प्रधान गुण के कर्म को करने के लिए। पहले प्रकृति के इन 3 गुणों को समझते हैं, सत्व, रजस और तमस। पहला है सत्व गुण। जिस मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है वो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलने वाला, शांति प्रिय, दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों के लिए दया रखने वाला, सबसे प्रेम और स्नेह रखने वाला होता है। सत्व मीन्स प्रकाश, ज्ञान, क्रिएटिविटी, बुद्धि, दूसरों का आदर, हमेशा न्याय और सत्य के पक्ष में होना, निडरता, धैर्य और हमेशा अपने साथ साथ दूसरों का हित, समस्त समाज का कल्याण और भला, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और क्लैरिटी, ये सब सत्व गुण हैं। वहीं रजस गुण एक्शन, मूवमेंट, राजसीय भूख, जिसमें मनुष्य अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को कर्म की शक्ल में बदलता है, कर्म के रूप में आकार देता है। रजस गुण अपने लक्ष्य के लिए पैशन, डिज़ायर की भूख है, जहाँ पे मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। रजस गुण एनर्जी है, गति है, जो मनुष्य के विचारों को कर्म में बदलने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। वही रजस गुण सत्ता की भूख है, चिंता और अहंकार, ये सब रजस गुण हैं। उसी तरह तमस गुण अंधकार है, अज्ञानता है, लालच है, मोह है, स्थिरता, उदासीनता, डिप्रेशन, भ्रम, माया, क्रोध, निंदा, बदले की भावना, काम वासना, नशे की आदत, झूठ, धोखा, आलस्य, जड़ता, आज का काम कल पर टालना, निगेटिव थॉट्स, स्वार्थी होना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, मोटापा, किसी भी काम को समय से पूरा ना करना, अपना जीवन, अपने समय को व्यर्थ करना, ये सारे तमस गुण हैं। यही 3 गुण इस संपूर्ण सृष्टि के हर जीव में, हर मनुष्य में विद्यमान हैं, कण कण में विद्यमान हैं। हर मनुष्य में इन्हीं तीनों गुणों में से कोई गुण प्रधान होता है और दूसरे गुण उसे प्रेरित करते हैं और उसी प्रेरणा से मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म को करता है और उस कर्म के फल को भोगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी मनुष्य में तमस गुण की प्रधानता है और उसके अंदर रजस गुण उसे प्रेरणा दे रहा है अधर्म और पाप कर्म करने के लिए, और इसी तमस गुण की प्रधानता के कारण आज इस संसार में इतने पाप हो रहे हैं। चोरी, धोखा, लड़ाई झगड़े, रेप, मर्डर्स, मिलावट हो, भ्रष्टाचार, कलह कलेश या युद्ध, आज ये सारे पाप इन्हीं तमस गुणों की प्रधानता के कारण हो रहे हैं। फिर वो चाहे घर में हो या फिर संसार में, इन्हीं 3 गुणों का अनियंत्रण होना, असंतुलित होना ही मनुष्य के जीवन में दुख और कष्ट का कारण है। फिर वो चाहे दुख और कष्ट फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो या स्पिरिचुअली हो। मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और स्थिरता के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अंदर के इन 3 गुणों को जाने, समझे और संतुलित करे, और इन्हीं तीनों गुणों का संतुलन ही मोक्ष है, मुक्ति है। परमात्मा ने इस संसार में कुछ भी अकारण नहीं बनाया है। जितना दिन के प्रकाश का महत्व है,
उतना ही प्रकृति में रात के अंधेरे का महत्व है। दिन भर के थकान और भागदौड़ के बाद रात की स्थिरता, शांति, आराम बहुत ज़रूरी है। उसी तरह इन 3 गुणों में सत्व, रजस, तमस सबका अपना महत्व है। मनुष्य के जीवन में कहीं गति चाहिए तो कहीं ज्ञान का प्रकाश और कहीं जीवन में ठहराव। हर पल हर जगह मनुष्य भाग दौड़ नहीं कर सकता, निरंतर जीवन को एक लय में नहीं जी सकता। इसलिए तमस गुण का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना सत्व और रजस गुण का होना आवश्यक है। बट मनुष्य अज्ञानतावश अपने ही अंदर के इन 3 गुणों के असंतुलन को नहीं जान पा रहा, क्योंकि उसे इन 3 गुणों का ज्ञान नहीं है। उसे संतुलित कैसे करना है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है। जिस तरह जीवन की गति को बैलेंस करने के लिए परमात्मा ने दिन और रात को बनाया है, ठीक उसी तरह मनुष्य के अंदर भी प्रकाश और अंधकार विद्यमान है इन 3 गुणों के रूप में। हर मनुष्य को सुखी और संतुलित जीवन जीने के लिए उसे अपने अंदर के इन 3 गुणों को जानना, पहचानना ज़रूरी है कि उसके अंदर कौन से गुण की प्रधानता है और उसके कर्म किस तरह के हैं, ताकि वो अपने गुणों को नियंत्रित कर सके, संतुलित कर सके और उस ज्ञान की वजह से वो अधर्म और पाप कर्म करने से बच सके, जिस पाप कर्म के बदले में मनुष्य दुख भोगता है। मनुष्य के जीवन में संतुलन तब आता है जब उसके अंदर के ये तीनों गुण संतुलित हो जाते हैं। मात्र मनुष्य के ज्ञानी होने से कुछ नहीं होता। उसके ज्ञान का लाभ भी तब मिलता है जब वो एक्शन लेता है, जब वो उसी दिशा में प्रयास करता है, तब वो अपना और औरों का कल्याण कर पाता है। और इन्हीं तीनों गुणों को संतुलित करने में मनुष्य को कई जन्मों जन्म लग जाते हैं कि मनुष्य उस ज्ञान तक पहुंच पाए कि वो अपने इन 3 गुणों को जाने, समझे और उनका संतुलन करे। मनुष्य की लड़ाई बाहर नहीं, उसके खुद के अंदर है। हर मनुष्य के अंदर ही उसका युद्ध है। युद्ध सत्व और तमस, अंधकार और प्रकाश के बीच का, देव और राक्षस के बीच का। अज्ञानता में मनुष्य अपने अंदर के छुपे राक्षस को जाने बिना कर्म करता है। ये तमस गुण की प्रधानता ही है कि आज इस समाज में रिश्तों की मर्यादा के चिथड़े उड़ रहे हैं। एक माँ अपने बच्चों को काट रही है, डुबो रही है। एक पिता अपने बच्चों को मार रहा है। एक पत्नी अपने पति की जान ले रही है। एक पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, उसकी जान ले रहा है। लोग रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, सारे पाप कर रहे हैं बिना डरे। न तो इस संसार के कानून का डर है, न उस परमात्मा का, और ना ही खुद के जीवन के बर्बाद होने का डर है। इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, वो है मनुष्य की अज्ञानता। पाप तो संसार में सभी कर रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कोई पाप कर रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि मनुष्य आज अज्ञानता के अंधेरों में भटक गया है और उसे ज़रूरत है ज्ञान के प्रकाश की, भागवत गीता की, अपने अंदर के गुण और दुर्गुण को जानने की, उन्हें नियंत्रित और संतुलित करने की। ये जीवन खुद को जानने के लिए मिलता है। खुद को जानिए, समझिए कि आप कौन हैं। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो क्यों मिला है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? ये प्रकृति क्या है? ये जन्म और मृत्यु का चक्र क्या है? कर्मा क्या है और कर्मा से मिलने वाला फल क्या है? इन्हीं सवालों में और इन्हीं के जवाबों में ही मुक्ति और मोक्ष का रास्ता छुपा है। मनुष्य के अंदर के राक्षस का वध केवल उसके ज्ञान में और उसके अपने दुर्गुणों के नियंत्रण में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनुष्य को ये ज्ञात होना चाहिए कि उसका क्रोध उसकी अपनी रक्षा
दूसरों की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए, न कि बदले की भावना या दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। बार बार मनुष्य जो कष्टदायी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रहा है, उसका कारण केवल स्वयं को जानना, आत्मज्ञान, आत्मबोध है, ताकि मनुष्य अपने गुण और दुर्गुणों को जान सके और अपने दुर्गुणों पर नियंत्रण और उसका संतुलन कर सके। जितना कठिन आज मनुष्य के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना, समझना है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना है। मनुष्य की जीत एक बार में नहीं है। मनुष्य अपने अंदर के देव और राक्षस का युद्ध बार बार हारेगा और उसे बार बार प्रयास करना होगा। अथक प्रयास, जब तक वो अंतर्द्वंद का युद्ध जीत नहीं जाता। मीन्स आपकी लाइफ, आपकी इंद्रियां, आपका मन आपके कंट्रोल में हो। आप अपने इंद्रियों और मन के कंट्रोल में नहीं।